और सीधे रुख करते हैं सहयोगी अखिलेश का, जुड़ रहे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से। अखिलेश, आज बड़ा फैसला आना है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू को लेकर के, और बहुत बड़ी बात यहां पर यह भी है कि बीते दिनों मदरसा एक्ट को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया। इसके बाद अब एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर के आज बड़ा फैसला आने वाला है। इसको लेकर क्या गहमा गहमी देख पा रहे हैं आप? और फैसला चाहे जो कुछ भी हो, सियासत होगी जमकर, यह भी तय माना जा रहा है। बिल्कुल सियासत इस पर होगी, और मैं आपको कहता हूं कि 60 साल का आज संशय दूर हो जाएगा, क्योंकि 1965 में सबसे पहले इस मामले को केंद्र सरकार ने कहा था कि ये अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान नहीं हो सकता और एक्ट पास किया गया था। 1967 में अजीज बादशाह मामले में उसको चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने यह माना, 5 जजों की संविधान पीठ थी, कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं रखती, यानी वो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान नहीं है। लेकिन सियासी दबाव कहें या जैसे भी 1981 में यानी कांग्रेस के शासनकाल में इसको एक्ट पास करके विधिवत सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया जाता है और इसको कहा जाता है कि ये अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है। 2004 में भी कहा जाता है मनमोहन सिंह सरकार की तरफ से कि ये अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है। 2005 में अगर देखा जाए तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इसी आधार पर अपने यहां अल्पसंख्यकों के लिए मेडिकल सीटों में 50% का आरक्षण करती है। तब लोगों को पता चलता है कि ये वाकई में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान का दर्जा इसे केंद्र सरकार की तरफ से एक्ट पास करके दे दिया जा चुका है, और ये फिर बिल्कुल। और देखिए, जिस तरीके से अखिलेश जी आप बता भी रहे हैं और समझा भी रहे हैं कि आज फैसले की घड़ी है, क्या कुछ फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो देखने की बात होगी। लेकिन हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे करवा दूं। सबसे पहले सैयद जवाद हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा मुमताज आलम रिजवी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुमताज आलम रिजवी जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, देखिए अल्पसंख्यक दर्जा जिस तरीके से इसको लेकर के जद्दोजहद बीते सालों में हुई है, आज फैसले की घड़ी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से तो इसको लेकर के जिस तरीके से इसके खिलाफ फैसला सुनाया गया था, आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हो सकता है? आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले। देखिए, मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जो आईनी बेंच है उसमें एक सही फैसला होगा। जैसा कि भी आपने बताया कि मदरसे को लेकर के भी फैसला जो हाई कोर्ट का था उसको बदला गया और जो सही फैसला था वो दिया गया। तो उम्मीद यही की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट की जो 7 रुकनी आईनी बेंच है उससे जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के चाहने वाले हैं, जो उसके कैरेक्टर को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं, वो उसे मिलेगा। और सब जानते हैं कि देखिए, अक़लियत भी जो है इस देश का हिस्सा है, ऐसा नहीं है, लेकिन न जाने क्यों ये 2-3 जो इदारे, खास तौर से जामिया मिल्लिया इस्लामिया हो या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इस पे नजरें जो है वो गड़ी हुई हैं, पता नहीं क्यों। जबकि सच्चर कमेटी ने बताया कि मुसलमानों की हालत जो है वो दलितों से बदतर हो गई है, ये एजुकेशन के मामले में भी बहुत पीछे हो गए हैं। आप ही कैसे कह सकते हैं कि मुसलमानों की हालत बहुत खराब हो गई है? उनको हर सुविधा का लाभ मिलता है, प्रधानमंत्री जब भी कहीं पर जाते हैं तो हमेशा उनका जिक्र करते हैं और हर सुविधा का लाभ उनको मिलता है, लेकिन आप ये बताइए कि कैसे उनकी हालत खराब हो गई, ये आप कैसे कह रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि नहीं, लाभ कहाँ मिलता है, किसको मिला है आप बताइए। कांग्रेस ने जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट दी तो उसमें क्या सामने आया? आप आजादी के बाद से जितना क्राइसिस में इतने ज्यादा दंगे हुए, फसाद हुए, सरकार की हर योजनाओं में बराबर के लाभार्थी है मुस्लिम समुदाय के लोग। कम से कम यहाँ पर तो अब इसको बांटने का काम मत करिए। जो बात संवैधानिक पीठ के पास लंबित है, जिसपे डिसीजन आ जाने वाला है, उसको डिसीजन आने दीजिए। विक्टिम कार्ड वाली बात है मत करिए प्लीज ना। सीधे रुक करते अखिलेश जी का। अखिलेश जी, आपके पास लौट रही हूं मैं। अवधेश जी, मैं आपके पास आ रही हूं। अवधेश जी, जिस तरीके से अगर बात करें मानदंडों की, तो इसी को लेकर की पूरी बहस है। अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर के मानदंड क्या होंगे, पैरामीटर्स क्या होंगे, इसको लेकर भी बहस चल रही है लगातार। आपको क्या लग रहा है कि आज जो आशान्वित दोनों पक्ष होंगे अल्पसंख्यक समुदाय के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर, एएमयू को लेकर के, आपका आकलन क्या कहता है? अब तक जो बहस हुई, अब तक जो यहाँ पे चर्चाएं हुई है, बहस हुई है, उसको लेकर के आपका आकलन क्या कहता है? क्या कुछ हो सकता है आज के फैसले में? आपने खुद को म्यूट कर रखा है सर, पहले अनम्यूट कर लीजिए, फिर अपनी बात रखिए। आपकी ऑडियो नहीं पहुंच रही है। जी, अब बोलिए अवधेश जी। जब 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था
तो उसने कहा था कि संसदीय कानून के तहत बनाया गया कोई विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं प्राप्त कर सकता है। तो ये अंग्रेजों के समय 1920 के हिसाब से बना था। बाद में भी इसके बारे में फैसले हुए, 1965 का इसमें संसद का फैसला है, लेकिन 1981 में इसको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया था। और उसके बारे में जो उसमें आधार दिए गए थे वो इतने शक्तिशाली नहीं थे कि उसको स्वीकार किया जाए। वो हमारे भारत के संविधान के जो अल्पसंख्यकों को, भाषाई अल्पसंख्यक हो, धार्मिक अल्पसंख्यक हो, उनको शैक्षणिक संस्थान बनाने का जो आधार दिया गया उस पर वो खरा नहीं उतरता था। अलीगढ़ विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। केंद्रीय विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय का दर्जा देना ये समझ से परे है। लेकिन अब इस देश में अल्पसंख्यक बात इतने जोरों पर है कि किसी भी संस्थान को बना दो, क्योंकि अल्पसंख्यक दर्जा देने के साथ वहां पिछड़ों के, दलितों के बाकी आरक्षण खत्म हो जाते हैं वहां, और वो खत्म हो गए हैं। जामिया मिलिया में भी पिछड़ों का आरक्षण खत्म है, दलितों का। तो इसलिए एक बड़ी लड़ाई है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का दर्जा देश के सेकुलर कानून और संविधान के तहत होना चाहिए या बाकी अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक है तो फिर इसको मदरसे का दर्जा रहेगा। अल्पसंख्यक संस्थानों में मदरसे से निकले हुए छात्र आएंगे। जो अलीगढ़ विश्वविद्यालय है या जामिया, ऐसे अनेक यूनिवर्सिटी मदरसों से निकले हुए छात्रों को अपने यहाँ एडमिशन देते हैं। वो उनका अधिकार है, वो कानून बना रहना चाहिए। हम लोग को उससे कोई परेशानी नहीं है। बिल्कुल। और जिस तरीके से अवधेश जी आप बता रहे हैं और समझा रहे हैं कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होने वाले हैं, एक बार फिर से आपके पास आएंगे। सागर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी सागर बताएंगे वहां पर किस तरीके से हालात है। सागर, आज देखिए फैसले की घड़ी है एएमयू को लेकर के, अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर के जो यहाँ पर बहस थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तो इसे रद्द कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आज फैसला है। देखिए ऋतु, बिल्कुल अगर हम बात करें तो लगभग 59 सालों का इंतजार करना पड़ा इस पूरे मामले को लेकर, और इसीलिए देखिए हम कुछ ही दूरी पर खड़े एएमयू परिसर के, यहां पर भी लगातार हलचल इस समय जोरों पर है। बात हम करें विद्यार्थियों की, शिक्षकों की, या फिर जिन छात्रों ने एएमयू से पास आउट कर लिया है, उनके बीच भी लगातार ये बहस का ये मुद्दा बना हुआ है कि आखिर आज के दिन फैसला क्या होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आर्टिकल 30 जिसका बार बार जिक्र हो रहा है, जो कि ये कहता है कि हाँ ये अल्पसंख्यक होने का अधिकार है और जिसके तहत लगातार एएमयू में अल्पसंख्यक का इसको दर्जा प्राप्त है। लेकिन कल के दिन जब इस पर लगातार बहस हो रही थी, जब केंद्र की तरफ से पक्ष इस पर रखा गया, तो आर्टिकल 15(1) का भी जिक्र किया गया था, जिसमें कहा गया था कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान को उसके भाषा और धर्म के आधार पर बांटा नहीं जा सकता। अब अगर आज के दिन अगर ऐसे में फैसला अगर ये आता है तो देखिए बहुत बड़ी ये बात होगी, क्योंकि इंतजार कई लोगों को है कि हाँ यहाँ पर सभी लोग जो है यहाँ पर एडमिशन ले, पढ़ाई करें, लेकिन जो अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है इसको लेकर देखिए लगातार लड़ाई ये चलती आ रही है। 1 फरवरी वो दिन था जब देखिए फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था, और आज कहा जा रहा है कि लंबी बहस के बाद 7 जजों की बेंच इस पर कुछ ही देर में अब सुनवाई अब करेगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज इसमें गौर करने वाली बात यह है कि जामिया मिलिया इस्लामिया पर भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। वहां पर क्या फर्क पड़ेगा, इस फैसले के बाद कैसी हलचल होगी, क्या प्रतिक्रिया होगी यहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय की, जो लोग लगातार देखिए पढ़ते चले आए, जो लोग पास आउट हैं, शिक्षक क्या कहेंगे, कुछ देर में उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और हमारी